अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा बर्बरियत पर बरतानवी वजीर सईदा वारसी मुस्तफी। बीजेपी मुसलमानों को 12% तहफुजात की मुखालिफ। केसीआर पर मुसलमानों को खुश करने का इल्जाम। कविता के खिलाफ तहकीकात और मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इजराइल और फलस्तीनी ग्रुप्स के माबीन मिस्र की कोशिशों से 72 घंटों की जंगबंदी का इस्तराब आमेज अंदाज में आगाज हुआ है। जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए फलस्तीनी वफ्द के 3 अरकान गाजा से रफा सरहद खायरा पहुंच गए। इनमें इस्लामी जिहाद रुकन खालिद और हमास के सीनियर ओहदेदारान खलील और इमाद अल अलमी शामिल हैं। सदर मोहम्मद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहा वफ्द पहले ही से मिस्र की दावत पर खायरा में मौजूद है। इजराइल ने इब्तिदा में अपने मुज़ाकिरातकार भेजने से इनकार किया था, लेकिन एक ओहदेदार ने कहा कि इसकी एक टीम कायरा रवाना हो रही है। फलस्तीनी वफ्द ने मिस्र के मुसालिहातकारों के रूबरू जो मुतालबात पेश किए हैं, इनमें जंगबंदी, गाजा से इजरायली फौज की दस्तबरदारी, मुहासरा खत्म करना और सरहदी रास्तों को खोलना शामिल है। इसके अलावा गाजा के साहिल में 12 मील के फासले तक माहीगिरी का हक और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। मिस्र के मुसालिहातकार इन मुतालबात को इजराइल से रुजू करेंगे। एक इत्तला ये भी है कि इजराइल के इब्तिदा में 4 मुतालबात को कबूल और दीगर 3 को मुस्तरद कर दिया था। सिफारती ज़राए के मुताबिक इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट की दोबारा किशादगी, साहली बंदरगाह की तामीर और मगरबी किनारा व गाजा के माबीन राब्ता बरकरार रखने की जमानत देने से इनकार किया है। दूसरी तरफ इसने गाजा में लड़ाई रोकने, मुहासरा खत्म करने और साहली पट्टी पर 12 मील के फासले तक माहीगिरी के हुकूक देने के अलावा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से इत्तेफाक किया है। बरतानवी दफ्तर खारिजा की वजीर सईदा वारसी ने यह कहते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है कि वो हुकूमत की गाजा पर पॉलिसियों की मजीद हिमायत नहीं कर सकती, जिसे उन्होंने अखलाकी लिहाज से नाकाबिल दिफा करार दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैंने आज सुबह बहुत दुख और अफसोस के साथ वजीर आजम को लिखा है कि इन्हें अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। मैं हुकूमत की गाजा पर पॉलिसी की हिमायत नहीं कर सकती। उन्होंने इस ट्वीट के कुछ घंटों के बाद अपने इस्तीफे की तस्वीर ट्विटर पर जारी की, जिसे पढ़ा जा सकता है। इनकी इस हवाले से पहली ट्वीट बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 9:10 पर की गई और अब तक इसे हजारों अफराद ट्वीट और फेवरेट कर चुके हैं। सईदा वारसी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि हुकूमत की गाजा के हवाले से पॉलिसी अखलाकी लिहाज से काबिल दिफा नहीं है और बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं है और इसके मुल्क की आलमी और अंदरूनी साख पर असरात मरतब होंगे। सईदा वारसी इन दिनों वजीर बराए मजहब और समाजी उमूर के ओहदे पर थी। सईदा वारसी बरतानवी काबीना में शामिल होने वाली पहली खातून मुसलमान रुकन हैं। लोकसभा में कांग्रेस के एक रुकन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से माह रमजान में इफ्तार की दावत मुनक्किद न करने का मसला उठाया और ये वाजे किया कि मोदी ने दौरे नेपाल के मौके पर मारूफ पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की है। कांग्रेस के रुकन आधिर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी को भी वजीर आजम के पशुपतिनाथ मंदिर या तिरुपति के दौरे पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से ये रिवायत रही है कि वज़राए आज़म की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में इफ्तार की दावत का एहतमाम किया जाता रहा है। साबिक़ मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस रिवायत को बरकरार रखा था, ताहम अब क्या हुआ है। इनके रिमार्क्स पर बीजेपी अरकान ने शदीद एतराज़ किया, जिसके बाद स्पीकर स्मृति महाजन ने कहा कि ये रिमार्क्स रिकॉर्ड्स पर नहीं दर्ज होंगे। बीजेपी तेलंगाना रियासती यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम करने हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों की सख्त मुखालिफत करेगी। के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को 12% तहफुजात देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी मजहबी बुनियादों पर तहफुजात की फराहमी की मुखालिफ है। अलावाज़ीन तहफुजात की फराहमी की कोशिश किसी फलाही इक़दाम के बजाय महज मुसलमानों को खुश करने की एक कोशिश है। किशन रेड्डी ने एक जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत अपने इंतखाबी वादा पूरा करने में नाकाम हो गई है और फलाही स्कीमात में गैर जरूरी रुकावटें पैदा कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट के कविता के खिलाफ जम्मू कश्मीर और तेलंगाना रियासत से मुतालिक उनके मुबैना रिमार्क्स पर दर्ज करदा एक शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने
पुलिस को तहकीकात करने और कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई। शहर के एक एडवोकेट और बीजेपी सिटी लीगल सेल के कन्वीनर के करुणा सागर की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त पर 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस ज़िम्मन में ये हिदायत जारी किए हैं। करुणा सागर ने अदालत में पेश करदा दरख्वास्त में कविता के उस रिमार्क का हवाला दिया जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना दोनों ही का जबरन हिंदुस्तान में इंजमाम हुआ था। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों अलहदा मुमालिक थे, लेकिन उन्हें आज़ादी के बाद इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया गया। दरख्वास्त में करुणा सागर ने मजीद कहा कि कविता ने ये रिमार्क्स भी किए थे कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी हुदूद का दोबारा तयीन करे। करुणा सागर ने यह भी कहा था कि कविता के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को हिदायत दी जाए। दरख्वास्त गुजार ने यह इस्तेदलाल पेश किया कि TRS रुकन पार्लियामेंट ने ये रिमार्क्स एक इंटरव्यू में किए गए हैं जो एक अंग्रेजी रोजनामा में शाया हुआ है। ये इंटरव्यू बगावत व गद्दारी के मुतरादिफ है और कौमी यकजहती के मगायर है। नामपल्ली के इलाके बाजारघाट में कल रात इस वक्त सनसनी फैल गई जब फैक्ट्री का केमिकल सड़क पर फेंकने से लोगों को रिएक्शन हो गया। इस वाक़े के बाद दूर दूर तक ट्रैफिक जाम हो गई और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना और कीमियाई मादे की शिद्दत के सबब मुकामी अफराद की आंखों में जलन की शिकायत और सांस लेने में तकलीफ आम हो गई। पुलिस ने इस वाक़े के जिम्मेदार ताजिर को हिरासत में ले लिया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि बाजारघाट के अतराफ के रिहायशी इलाके भी इस रिएक्शन की जद में आ गए और मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के बाद शहर में ये अफवाह फैल गई थी कि पुलिस ने आंसू गैस शल बरसाए हैं। बताया जाता है कि बाजारघाट के इलाके में बैरल और डब्बों का कारोबार किया जाता है और ये कारोबारी अफराद रास्त तौर पर फैक्ट्रियों से इस्तेमाल शुदा केमिकल के ड्रम खरीदकर इनकी सफाई बाजारघाट की मसरूफ तरीन सड़क पर करते हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि कल शाम भी केमिकल की सफाई के दौरान बारिश हो रही थी और एक ड्रम में मौजूद केमिकल मादे के बाद गैस खारिज हुई जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंस्पेक्टर नामपल्ली मधु मोहन ने बताया कि पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात पर काबू कर लिया और मुतासरा इलाके की सिमत जाने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने MBA के एक तालिब इल्म के बशमूल 2 अफराद को कल गिरफ्तार कर लिया जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट तैयार करते हुए उस हल्के अराको की नुमाइंदगी करने वाली YSR कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के गीता के खिलाफ फहाश तबसरों के साथ सियासी कार्टून्स पोस्ट कर रहे थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CH द्वारका तिरुमल राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तेलंगाना के जिला महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले I रवि किरण और आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में ओंगल टाउन से ताल्लुक रखने वाले एक MBA तालिब इल्म P सुरेश कृष्णा को इस ज़िम्मन में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रवि किरण ने फेसबुक पर सियासी कार्टून्स पर मुश्तमिल एक पेज बनाया था। 30 और 31 जुलाई को इस पर चंद कार्टून्स पोस्ट किए गए थे जबकि कृष्णा ने मुबैना तौर पर चंद फहाश तबसरे दर्ज किया था। के गीता की तरफ से YSR पार्टी के लीडर जी कोटेश्वर राव मंडल कन्वेनर वैधी मंडल विशाखापट्टनम ने शिकायत दर्ज करवाई और मुतालिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात को CID के सुपुर्द कर दिया था। दौरान तहकीकात पता चला कि ये साइबर छेड़छाड़ का वाक़या है और मुलजिम ने अराको की रुकने पार्लियामेंट के गीता के खिलाफ काबिल एतराज़ तस्वीर और कार्टून्स फेसबुक पर पोस्ट किए हैं और कई अफराद ने इंतहाई फाश तबसरे किए हैं। CID के साइबर क्राइम सेल ने तकनीकी पहलुओं के जायजा और मौसूला मालूमात की बुनियाद पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी जिसमें इन दोनों का पता चलाया जिनके खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।